एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य। ऐसे में सभी चीजों को सही जगह रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सभी चीजों को अपनी जगह पर नहीं रखोगे तो उसका आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं पैरों में पहने जाने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में काफी मददगार साबित होती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, अगर आप इन पर गौर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आ जाएगा और आपका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, जिसमें प्रेम, खुशियाँ, पैसा सब होगा। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। वहीं कुछ बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो घर में कंगाली आने में देर नहीं लगती है और आपके घर में परेशानी का पहाड़ टूट पड़ता है। वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चप्पल से जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय कौन कौन से हैं और हमें अपने घर में चप्पल कहाँ रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता रानी आपकी विनती सुन ले। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये उपाय। नंबर 1, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या खराब चप्पल रखी रहती है और लोग उन चप्पलों को फेंकना नहीं चाहते। लोग यह सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक कराकर रख लेंगे और फिर पहनने के काम आ जाएगी। लेकिन न तो ये चप्पल सही होती है और न दोबारा पहनी जाती है। क्या आप जानते हैं टूटी चप्पल से घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें कि टूटी हुई चप्पल को घर से तुरंत बाहर हटा दें और न ही घर में टूटे फूटे जूता या सैंडल रखने हैं, और आपके घर में रखे हैं तो उनको अभी घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, जिससे आपके घर में कभी अशांति न आए। वास्तु के अनुसार किसी कार्य विशेष या फिर नौकरी व्यापार आदि के लिए निकलते समय कभी भी फटे पुराने जूते पहनकर नहीं निकलना चाहिए। वास्तु के अनुसार आपके जूते हमेशा साफ सुथरे और पॉलिश किए हुए होने चाहिए। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पल भूलकर भी इकट्ठा न करें। यह स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है और यदि आप इसे साफ नहीं रखते या चप्पल या इकट्ठा करके रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके द्वार से वापस चली जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर साफ सफाई या जूते चप्पल रखते हैं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में जूतों को कभी खुले में रखना नहीं चाहिए। जूतों से जुड़े वास्तु दोषों से बचने के लिए हमेशा उसे किसी बंद अलमारी या बैंक में रखना चाहिए। घर और बाहर पहनने वाले जूतों चप्पलों को हमेशा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर की ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। यह भगवान का स्थान माना जाता है और अगर आप भगवान के स्थान पर चप्पल रखते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, क्योंकि इस संसार में भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ईशान कोण में जूते या चप्पल न रखें। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है, आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। वास्तु नियमों के अनुसार कभी किसी से उपहार में काले जूते नहीं लेने चाहिए और न ही किसी के जूते चप्पल पहनने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को शनि संबंधी दोष लगता है। नंबर 4, आपने देखा होगा कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी रह जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पलों को देखना अशुभ होता है। अगर आपको कहीं भी चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी दिख जाए तो आप तुरंत उसे वहां से हटा दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं भी चप्पल उल्टी पड़ी मिल जाए तो आप उसे तुरंत ही सीधा कर दें। जिस व्यक्ति की चप्पल पर पड़ी रहती है या चप्पल उल्टी हो गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा करने से जिसका चप्पल होता है उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है और उसके घर में कोई न कोई बीमार पड़ा ही रहता है, जिस वजह से उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती है। सारा का सारा धन धीरे धीरे बीमारी में खर्च होने लगता है। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी चप्पल को उल्टा या एक दूसरे के ऊपर पड़ा न रहने दें। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और आपके परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए चप्पल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। किसी से कभी भी जूते गिफ्ट में ना लें, ऐसे में उसका अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर कभी भी कहीं भी चप्पल नहीं उतार कर रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के मुख्य द्वार और घर के बीचों बीच कहलाने वाले ब्राह्मण स्थान पर तो ऐसी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इन दोनों स्थान पर चप्पल उतारने पर घर में आर्थिक संकट और समस्याएं आती है। वास्तु के अनुसार घर के बाहर पहनी जाने वाली चप्पल को घर के भीतर नहीं पहनना चाहिए। ऐसी चप्पल को पहनकर किचन के भीतर तो भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी चप्पल के साथ न सिर्फ बाहर की गंदगी बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर सकती है। नंबर 6,
कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। चप्पल जूता पहनकर भोजन करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती है। अगर माँ अन्नपूर्णा एक बार आपसे नाराज हो गई तो आपके घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे, आप बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे। और दोस्तों, वही रसोई में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। कभी भी भूलकर रसोई में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। और ज्योतिषी के अनुसार जूते चप्पलों का खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। अगर आपके जूते चप्पल खो जाते हैं तो दुख मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी गृह के शुभ फल देने का संकेत होता है। साथ ही घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। और दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी आपको टूटे जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, यह दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। माना जाता है कि साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी चप्पल को इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में इधर उधर बिखरी या फिर उल्टी पड़ी चप्पल व्यक्ति के जीवन में अनचाही परेशानियां लेकर आती है। नंबर 7, ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि संबंधी दोष है तो उसे दूर करने और उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर काला जूता या चप्पल उतार कर अपने घर वापस लौट आना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर शनि दोष दूर होता है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।